तो अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा था, सही टॉपिक था हमारे पास कौन सा भाई, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के आखिर में हमने एक फॉर्मूला लिखा और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था भाई, फॉर्मूला हमारे पास था m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, ऐसा ही था भाई। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास m1v1 किसको रिप्रेजेंट करता है, m1 रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को, सही है, और V1 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वॉल्यूम को, सही है, और M2 रिप्रेजेंट करता है फाइनल कंसंट्रेशन को और V2 रिप्रेजेंट करता है फाइनल वॉल्यूम को, सही है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, सही है, जो कि हमने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आखिर में पढ़ा, सही है, और इसको अभी हम जो है वो एक न्यूमेरिकल में यूज़ भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई क्या है हमारे पास। ठीक है, तो भाई यहाँ पे न्यूमेरिकल हम रीड आउट भी करते जाते हैं, साथ साथ डाटा भी बनाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर रेडी रखिएगा, जल्दी से जो सवाल पूछूं आंसर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि भाई हमारे पास सही 10 मोलर HNO3, HNO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलर, ये कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, सही है ना। तो यहाँ पे बोले भाई 10 मोलर HNO3 का सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, सही है, यानी कि लेबोरेटरी में हमने इसको लेकर रखा हुआ है, सही है। हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 cm³ ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाना है कि जिसका वॉल्यूम जो है, सही है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 500 cm³ होना चाहिए और 0.1 मोलर उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब इस केस को आप जरा समझिएगा, सही है। यहाँ पे हमें सबसे पहली जो वैल्यू दी गई है वो है 10 मोलर की, सही है, 10 मोलर की कंसंट्रेशन है, यानी कि ये वो सॉल्यूशन है जो कि हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल है, सही है, यानी कि ये हमारे पास कहलाता है कौन सा, स्टॉक सॉल्यूशन, जो कि जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें इसी कंसंट्रेशन को 10 मोलर से कहाँ पे लेकर आना है, 0.1 मोलर पे लेकर आना है, सही, 10 मोलर से कहाँ पे लेकर आना है, 0.1 मोलर पे। तो ये होगी इसकी इनिशियल क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे M1 से, और M1 हमारे पास कितना है भाई, 10 मोलर, सही है, और ये हमारे पास 0.1 मोलर, ये फाइनल कंसंट्रेशन है जो कि रिक्वायर्ड है, सही है। तो M2 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, M2 हो जाएगा हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन जो कि हो जाएगी हमारे पास 0.1 मोलर, सही है। अब इन्होंने बोला भाई हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 cm³, यानी कि हमें जितना सॉल्यूशन चाहिए एट द एंड, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो हमें चाहिए वो कितना चाहिए, 500 cm³ चाहिए। अब फाइनल वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं V2 से, और फाइनल वॉल्यूम हमें चाहिए कितना भाई, 500 cm³ चाहिए। तो इसका मतलब हमें जो चीज़ पूछी जा रही है, सही है, यानी कि हाउ वुड यू प्रिपेयर का मतलब ये है कि भाई हम अपने इस 10 मोलर सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम इनिशियली लेंगे, सही है, यानी कि हमें V1 जो है वो क्या करना है भाई, मालूम करना है, सही है। अब वैसे भी अगर हम देखें तो डाटा के अंदर जो है वो अगर फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो भाई हमारे पास M1 है, V1 है, M2 है, V2 है, तो हमारे पास M1 भी आ चुका है, M2 भी आ चुका है, V2 भी हमें दिया हुआ है, सही। तो फिर आखिर में बचता क्या है भाई, हमारे पास V1 ही बचता है, ठीक है। तो हमें V1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मालूम करनी होगी, ठीक है भाई। तो अब आते हैं हम जल्दी से सॉल्यूशन के ऊपर, सही है। तो सॉल्यूशन ओके भाई, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे भाई। फॉर्मूला आ गया हमारे पास M1v1 इज इक्वल्स टू M2v2। अब सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि भाई हम फॉर्मूला को अरेंज कर लेते हैं जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसके लिए, सही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, हमें V2 मालूम करना है, तो M2 यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई, सॉरी हमें V1 मालूम करना है, V1 मालूम करना है, तो M1 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आइए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ गया हमारे पास V1 इज इक्वल्स टू M2v2 डिवाइडेड बाय M1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आइए क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसके अंदर से वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करके बस हमें आंसर निकालना है, ठीक है भाई। तो कैलकुलेटर्स को जो है वो रेडी रखें। हाँ भाई, M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 0.1, तो M2 की जगह पे क्या आ गया भाई, 0.1। V2 की वैल्यू कितनी भाई हमारे पास 500, सही है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 500। और M1, सही, M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 10, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया भाई 10, सही है। तो भाई अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे करना क्या होगा कि भाई 0.1 को मल्टीप्लाई कराना होगा 500 से, और फिर जो भी आंसर आपका आएगा उसको आपने डिवाइड कराना होगा
10 से, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 को आप मल्टीप्लाई कराएं किससे भाई, 500 से, ठीक है, और फिर डिवाइड करा दें किससे भाई, 10 से। हाँ भाई, तो आंसर क्या आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है 5, ठीक है। तो भाई आंसर हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 5। तो यहाँ पे अगर हम इसको पूरे को सॉल्व कर रहे हैं, सही, तो हमारा आंसर बन रहा है कितना भाई, 5। अब भाई बच्चों का सवाल क्या होता है, बच्चों का सवाल होता है सर इसका यूनिट। अब भाई जहन में रखिएगा कि भाई अगर आप वॉल्यूम मालूम कर रहे हो ना, तो आप देखो कि भाई आपके पास यहाँ पे जो दूसरा वॉल्यूम है वो आपको किस यूनिट में गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो V2 है उसका वॉल्यूम क्या था भाई, cm क्यूब में, सही है। तो यहाँ पे इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा भाई, cm क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार वॉल्यूम का जो यूनिट है वो cm क्यूब के बजाय dm क्यूब भी होता है, कभी लीटर भी होता है, कभी मिलीलीटर भी होता है, सही है। तो आप यहाँ पे देख लो कि भाई जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है उसका यूनिट क्या है, तो जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका भी होगा, ठीक है भाई। तो इसको जल्दी से आप कॉपी कर लें, सही है। और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ भी ले, सही है, शाबाश। डाटा बनाने में कोई प्रॉब्लम है या फिर सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो भी जल्दी से पूछ लें। अगर किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा है तो वो भी बता दें। ओके, ठीक है भाई, लाइबा का तो मैसेज आई है, क्लियर, ओके, सही, गुड हो गया, ज़बरदस्त, सही है। अच्छा, अब ये जुनैद ने सवाल पूछा कि सर वो M1 और M2 का कैसे पता चलेगा। तो भाई हमेशा याद रखें कि भाई M1 जो है वो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होती है और फाइनल में हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं, तो M2 हमेशा कम होता है, सही है। तो आप यहाँ पे देखो M1 जो है ये हमारे पास 10 मोलर हो जाएगा और M2 जो है वो 0.1 मोलर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में समझें कि भाई हमारे पास पहले जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन स्टॉक वाले की होगी ना, सही है, तो ज़्यादा वाला हमारे पास 10 मोलर M1 हो जाएगा और 0.1 यानी कम वाला M2 हो जाएगा, ठीक है जुनैद, सही है। हाँ, और V1 और V2 का किस तरह, अब वो उन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा था भाई हाउ वुड यू प्रिपेयर, यानी कि हाउ वुड यू प्रिपेयर का मतलब ये है कि भाई आप अगर इसका, सही, इसका जो है वो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसका हमें इनिशियली कितना वॉल्यूम लेना होगा, सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वॉल्यूम है ना, ये किसका वॉल्यूम है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन का है, सही है। अब 0.1 मोलर हमारे पास कौन सी कंसंट्रेशन है, दूसरी कंसंट्रेशन, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, दूसरा होगा, सही है। तो इसका मतलब हमें V1 जो है वो यहाँ पे मालूम करना है, ओके, ठीक है भाई, चलें, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो क्या नाम है रब कर रहा हूँ, सही है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं।